अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 10:30 का टाइम है। मैं घर के काम वगैरह कर रही थी। किचन तो तकरीबन मैंने समेट लिया है, बाकी थोड़ा-सा काम रहता है अभी। तो ये दराज़ से एक पार्सल आया है, वो मैंने रिसीव किया है। दराज़ से मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर किया ही होता है। जैसे अभी 11/11 की सेल थी ना, तो तब मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी। और वो बस कुछ थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद आती रहती हैं। तो ये टी स्टेनर है या फिर स्पाइस स्टेनर, कुछ भी कह सकते हैं, ये मैंने ऑर्डर किया था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी ना। बच्चे क्या होता है कि जो ऐसे हम साबुत मसाले डालते हैं ना, वो नहीं खाते और उन्हें निकालने भी मुश्किल लगते हैं। जैसे मेरे बच्चे काली मिर्चें जो है ना, उनसे बहुत ज़्यादा यानी वो चलते हैं ना, जो कहते हैं कि उन्हें वो नहीं चाहिए, ना चावलों में, ना किसी सालन में, वो बिल्कुल नहीं खाते। तो जो चीज़ें सेल में थी ना, मैं वो देख रही थी, उनमें ये भी था। वैसे काफ़ी टाइम पहले भी मैंने देखा था, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा थी। अब ये बहुत रीज़नेबल था, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। प्राइस आपने सुनी होगी, जो लड़के ने मुझे बताई है ना। तो इसको आप सारे जो साबुत मसाले होते हैं ना, वो इसमें डाल के, तो जो भी चीज़ आप बॉयल कर रहे हैं, बस उसमें आप रख सकते हैं या ढक्कन में किसी तरह हैंग भी कर सकते हैं। तो टेस्ट सारा चला जाएगा खाने के अंदर और बस बाद में निकाल के तो इन्हें फेंक दें। ये इससे बड़ी आसानी हो जाती है और बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते, वो भी फिर शौक़ से हर चीज़ खा लेते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे साइज़ में थोड़ा-सा छोटा लगा है, जो उन्होंने फ़ोटो दी हुई थी ना उसकी निस्बत। ये तो आपको पता ही है कि दराज़ से जो भी चीज़ हम रिसीव करते हैं, वो तकरीबन उसका साइज़ ना छोटा होता है फ़ोटो के हिसाब से, तो वैसे बहुत अच्छा है। तो बस इसके बाद ही मैं बेडरूम में आ गई थी, जो बच्चों के लिए मैंने नीचे सेटअप लगाया हुआ था, वो अब उठा दिया है। ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है, अब तो ख़ैर हमारे एरिया में बहुत ठंड हो गई है कि इस तरह नीचे नहीं बैठा जाता। तो ये मैंने उठा के मैट साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, क्योंकि अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो बस अब मैं इसे वॉश करके रख दूँगी। और मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की थी, तो ये सारे काम मैंने उसी में किए थे। जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो एक बार घर की अच्छे से सफाई अगर कर लें, तो वो जो पूरा सीज़न होता है ना, वो बड़े सुकून से गुज़र जाता है। जैसे अब मैंने कर ली है ना, तो अब जो मेरा रूटीन का काम होता है, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद बस मैं तकरीबन सारा दिन फ्री होती हूँ, यानी फिर शाम में किचन में जाना होता है। क्योंकि आजकल जो दोपहर का खाना है ना, वो मैं नहीं बना रही, शाम में ही बना रही हूँ। बच्चे दोपहर में कुछ ना कुछ और खा लेते हैं, जैसे सीज़न का जो फ्रूट होता है वो खा लिया, या फिर कभी फ्राइज़ थोड़े से बना दिए, पकौड़े बना दिए, बस इस तरह वो कुछ खा लेते हैं और फिर जो प्रॉपर खाना होता है ना, वो शाम में ही खाते हैं। तो मेरा जो रूटीन का काम होता है, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं तकरीबन सारा दिन फ्री होती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़र जाता है कि अगर ठंड हो तो फिर आराम से धूप में बैठ जाओ या फिर ब्लैंकेट में बैठ जाओ, तो बड़े सुकून से सारा दिन गुज़र जाता है। तो इस तरह जो सीज़न की यानी सफाई होती है ना, वो लाज़मी करनी चाहिए। उससे एक तो घर बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है और दूसरा रेस्ट के लिए भी बड़ा टाइम मिल जाता है फिर। और बच्चों की आजकल विंटर वेकेशन चल रही हैं, अब तो ख़ैर एंड हो रही हैं, तो सुबह में वो लेट उठते हैं, फिर नाश्ता भी लेट करते हैं, दोपहर में कुछ और हल्का-फुल्का खा लेते हैं, कभी घर में बना देती हूँ, कभी मार्केट से मंगवा देती हूँ, फिर जो प्रॉपर खाना होता है ना, वो बस रात में ही होता है। तो इस तरह मुझे फिर काफ़ी टाइम मिल जाता है कि उनका स्कूल का वर्क वग़ैरह देख लेती हूँ, तो या फिर रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, मेरे रूम की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है और ड्रॉ वगैरह भी मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाए थे और कुछ इसमें। और जो मैंने फर्नीचर की डीप क्लीनिंग की है ना, वो उसी ग्लास क्लीनर के साथ की है, जो मैंने बहुत बार आपको दिखाया है और बताया भी था इसके बारे में। इससे बहुत अच्छी होती है, फर्नीचर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। अभी तक मेरा फर्नीचर बिल्कुल ठीक है, मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे इसके साथ करते हुए, तो बिल्कुल सेट रहता है। तो बस रूम की क्लीनिंग अच्छी तरह हो गई थी और ये है जी नेक्स्ट डे, यहाँ पे हम रेडी हो रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। और क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो बेटे दोनों पहले ही तैयार होके बैठे हुए थे और अब हम तैयार हो रही हैं। और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आपके काम ही ख़त्म नहीं हो रहे, आपने इतनी देर कर दी है। तो बस मेरे काम तो ना एंड टाइम तक चलते रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि कहीं जाना हो, तो फिर घर को उस हिसाब से समेट के सारा जाना होता है। और जब पता हो कि किसी ने साथ में आना है, जैसे बेशक हस्बैंड ही हैं, लेकिन काफ़ी देर के बाद आ रहे हैं, तो घर भी फिर उस हिसाब से सेट करके जाना है सारा।
तो बस फाइनली मेरे काम ख़त्म हो गए थे और अब बस हम निकल रहे हैं। ये तकरीबन सुबह के 11 बजे का टाइम है। और बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, इनका बस नहीं चल रहा था कि हम ना बस दिन निकलते ही चले जाते। लेकिन मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट शाम में है, तो अभी भी हम काफ़ी टाइम पहले जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को वहाँ पे किसी पार्क में जाना है, तो इसलिए फिर हम ज़रा जल्दी निकल गए थे। हमारे इस एरिया में ज़्यादा पार्क नहीं है, एक ही है जिसमें राइड्स वग़ैरह हैं, तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी बार जा चुके हैं। इसलिए जब हम कभी मुल्तान जाएँ ना, तो उनको फिर होता है कि थोड़ा टाइम पहले चले जाएँ ताकि हम किसी पार्क में जाके थोड़ी बहुत राइड्स ले लें और कुछ एन्जॉयमेंट हो जाए ना। तो इसलिए हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से निकल गए थे। और ये देखें, ये अपना सारा जो है ना खाने-पीने का सामान है, ये इन्होंने साथ रखा होता है। हर किसी के पास एक बैग होता है जिसमें ये तकरीबन 2-3 दिन पहले से चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं कि ये हम रास्ते में खाएँगे। ऐसे कैंडीज़ वग़ैरह और जो बच्चों की होती हैं थोड़ी बहुत स्नैक्स होते हैं ना, बस इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जा रहे हैं और खैर से पहुंच जाएँ इंशाल्लाह। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, एक तो बाबा को रिसीव करने के लिए और दूसरा जो उन्होंने पार्क जाना है ना और झूले वगैरह लेने हैं उसके लिए। तो मुल्तान से जाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चौक-ए-आज़म से मुल्तान तकरीबन डेढ़ 2 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये भी बहुत लंबा लग रहा था कि कब आएगा, हम कब पहुँचेंगे। और रास्ते में 1-2 जगह पे हम रुके भी थे। और रास्ते में बच्चों को खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं बस जहाँ की जो चीज़ फ़ेमस हो ना वो ले देती हूँ, इससे भी बड़ा एन्जॉय करते हैं। ये हम हेड मोहम्मद वाला पे थोड़ी देर रुके थे, तो यहाँ से हमने पकौड़े लिए थे। जब हम लास्ट टाइम गए थे ना तब हमने यहाँ से लिए थे और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के थे ना कि हमें तब से इंतज़ार था कि हम कब मुल्तान दोबारा जाएँगे और हम फिर दोबारा से लेंगे। तो ये हमने लिए। और जो भी इस एरिया से हैं ना, वो कभी अगर मुल्तान जाएँ तो ये पकौड़े लाज़मी ट्राई करें। यकीन करें कि इससे अच्छे पकौड़े मैंने अपने इस पूरे एरिया में नहीं खाए। और ये हेड मोहम्मद वाला पे है और ये एक ही अंकल होते हैं ना, उन्हीं से मिलते हैं ये। तो बस ये हमने लिए हैं और तकरीबन 15-20 मिनट यहाँ पे रुके थे, बच्चों के लिए कुछ जूस वगैरह और पानी इस तरह की चीज़ें ली हैं और बस फिर चले गए थे। और ये फिर गाड़ी में बैठ के ना, तो मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ रहा था। उस वक़्त हम ऐसे करते थे कि किसी न किसी चीज़ में इस तरह चटनी वगैरह डालते होते थे ना, जो स्कूल से आलू टिक्की मिलती थी और इस तरह की चीज़ें मिलती थी, तो उसकी जो चटनी होती थी ना, वो हम ऐसे या तो अपने लंच बॉक्स में डाल लेते थे या फिर किसी गिलास वगैरह में डाल लेते थे। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमने फिर गिलास में डाल ली और बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया रास्ते में। और पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड का तो फिर जवाब नहीं है ना, ख़ास तौर पे जब हम इस तरह कहीं जा रहे हों तो रास्ते में जो चीज़ लेके खाते हैं ना, वो मज़ा तो अच्छे से अच्छे होटल के खाने में भी नहीं मिलता। और पाकिस्तान के फिर जो स्ट्रीट फूड हैं जैसे आलू चना चाट है, अंडे वाला बर्गर, फ्राइज़, पकौड़े, समोसे और कुछ जगहों के दाल चावल बड़े फ़ेमस होते हैं। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में मिलती हैं और इनका मज़ा भी यहीं पे है और कहीं नहीं है। और जैसे ही हम मुल्तान में एंटर हुए हैं ना, तो ये छोटी-सी फ्लावर शॉप थी, यहाँ पे हम रुके हैं हस्बैंड के लिए बुके लेने के लिए। इस बार हमने पहले ही ले लिया था। पहले हम 2 बार लेने आए हैं ना, तो एक बार हमें मिला था और एक बार मिला ही नहीं था। क्योंकि जब एयरपोर्ट रोड स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे फिर नहीं है। छोटे-छोटे फ्लावर हैं जो सेपरेट होते हैं, या तो वो हैं या फिर जो माला बनी हुई होती हैं वो हैं। इस तरह से बुके नहीं मिलता। तो फिर बच्चे कह रहे थे कि पता नहीं मिले या ना मिले, तो बस मामा अभी ले लेते हैं, तो फिर हमने ले लिया था। इसके बाद मैं फिर बच्चों को गार्डन लेके गई थी। वहाँ पे इन्होंने झूले वगैरह लिए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी था, तकरीबन 3 घंटे थे। तो बच्चों ने सही फिर वहाँ पे फ़न किया है। उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट गए थे। तो बस ये वाला बुके हमने ले लिया और ये छोटी-सी शॉप थी, तो इनके पास बस ऐसे ही थे। इसके बाद एक और शॉप भी आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने फिर पहले ही ले लिया था। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड चाहे बहुत टाइम के बाद आएँ या जल्दी आएँ, तो मैं लाज़मी लूँ उनके लिए। और बच्चे भी बहुत कह रहे होते हैं कि हमने बाबा के लिए फ्लावर लेने हैं, तो इससे आने वाले को बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बस इसके बाद फिर हम गार्डन गए हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। आजकल मैं ऐसे ही बना रही हूँ व्लॉग के 2-3 व्लॉग बना के और फिर इकट्ठा एक ही अपलोड कर देती हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।